हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसमें हम डीएसएसपी टीजीटी हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और जो है आपको प्रश्नों के हल बताते हुए मैं आपको विभिन्न तथ्य और भी याद कराऊंगी। साथ ही जो है आपको डीएसएसपी का पैटर्न पता चलेगा, तैयारी की जानकारी होगी कि हमें किस दिशा में तैयारी करनी है। खाली पढ़ते रहने से काम नहीं होता। जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर, तो हमें पता चलता है कि एग्जामिनर की सोच कहाँ तक जाती है। तो चलिए आरंभ करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी के केतकी की कहानी जो है बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसके लेखक हमारे इंशाअल्लाह खां जी हैं, जो 1800 के आसपास जो है लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। अज्ञेय जो है हमारे सप्तक के जो है संस्थापक माने जाते हैं। इनकी जो है बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें जो है शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप इनकी रचनाएं हैं। लेकिन अजय की डायरी जो है ये इनका उपन्यास ना होकर किसका है, देवराज जी का है। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर यही विकल्प हमारा सही उत्तर बनता है। अगला प्रश्न है सचेतन कहानी के पुरोधा कौन है। तो हमारे जो है जैसे गद्य का विकास हुआ, गद्य के विकास में आधुनिक काल में कहानी को भी जो है हमने कई हिस्सों में बांटा। तो सचेतन कहानी के पुरोधा जो क्या माने जाते हैं, वो महीप सिंह जी माने जाते हैं। आप इसे अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है हमारा उद्दंड मार्तंड नामक हिंदी पत्र किसने निकाला। तो उद्दंड मार्तंड जो पत्र है वो ये हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ये पत्र जो है 1826 में कलकत्ता से निकाला गया था। ठीक है, और किसने निकाला था, पंडित जुगल किशोर जी ने निकाला था। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो है हिंदी गद्य का विकास माना जाता है ना। हिंदी गद्य का जन्मदाता कहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें इनके कुछ नाटक भी प्रमुख हैं, जिसमें कुछ अनुदित माने जाते हैं और कुछ जो है इनके मौलिक नाटक माने जाते हैं। तो ये जो है भारत दुर्दशा इनका एक मौलिक नाटक है, मतलब खुद के द्वारा रचित नाटक है। बाकी सारे जो है इनके ये तीनों अनुवादित नाटक है। इस नाटक को जो हम क्या कह सकते हैं, इस नाटक में जो है कुछ तथ्य जो हमें याद रखने चाहिए। इसमें इन्होंने जो है देशी राजाओं को जो है रास बोला था। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, भारतेंदु जो है इनसे प्रश्न आता ही है। वैसे तो बहुत सारे तथ्य हैं इनके बारे में। एक ये आ जाता है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की। तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। इनके बारे में जो है ये रसा नाम से जो है शायरी भी लिखा करते थे। ये भी हमें याद रखना है। दशरथ विलाप, बकरी विलाप इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो खड़ी बोली में भी इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, उनके बारे में भी हमें इनको याद करना है। जैसे फूलों का गुच्छा इनकी रचना है जो खड़ी बोली में है। इसके बाद अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक कौन है। तो बहुत सारे समाचार पत्रों का विकास हो रहा था, ऐसे ही जो है बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादम्बिनी पत्र निकाला। अगला प्रश्न है हमारे सामने फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे। तो यहाँ पर जो है देखने में जो है शिव प्रसाद सिंह जी हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर इंशाअल्लाह खां का संबंध और सदा सुखलाल का संबंध भी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कोणार्क जो है रचना का नाम है और इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर दिया गया है। ऐसे ही हमें तीन जोड़े और दिए गए हैं। ये पूछा गया है कौन सी रचना और कौन सा लेखक सही नहीं है। तो कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आठवां सर्ग रचना जो है उदय शंकर भट्ट की नहीं है, ये भी बताते हैं। मादा कैक्टस जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। लेकिन आठवां सर्ग जो रचना है वो सुरेंद्र वर्मा जी की है। ये हमें याद रखना है। ये किसकी नहीं है, उदय शंकर भट्ट की नहीं है। तो ये हमारा विकल्प ठीक बनता है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर से हमें जो है रचनाओं के नाम और लेखकों के नाम दिए हैं। ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी की रचना है।
सारा आकाश राजेंद्र जी की रचना है, लेकिन उसका बचपन मनु भंडारी जी की रचना नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प हमारा सही बनता है ये। अब वैसे तो बचपन नामक रचना कृष्णा सोबती जी की है। अब उसका बचपन जो नामक रचना है वो कृष्ण जो है किसका है, ये एक उपन्यास है कृष्ण बाल वैद्य जी का। ठीक है। अगला है नासिकेतो पाख्यान किसकी रचना है, तो नासिकेतो पाख्यान जो रचना है सदल मिश्र जी की है। ये हिंदी गद्य विकास के आरंभिक गद्य लेखकों में माने जाते हैं, और इसको जो है चंद्रावती भी बोला जाता है। अभी पिछली क्लास में ही मैंने आपको ये बताया था, जो मैंने भारतेंदु युग से संबंधित क्लास आपके साथ शेयर की है। अगला है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो इंदुमती कहानी के लेखक जो है हमारे किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। ये हमें याद रखना है। इंदु कैसी है, एक किशोरी है। हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र कौन निकालता था, तो आरंभिक जो है पत्रों में से ही इसका नाम है प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी जो है राजा लक्ष्मण सिंह जो है ये पत्र निकालते थे। कब निकाला था इन्होंने, 1855 में इसकी शुरुआत की थी आगरा से। याद करने का तरीका कैसे, राजा किसका हित चाहता है, प्रजा का। लक्ष्मण तो वैसे ही एक अच्छे राजा थे, है ना। मतलब राम के बाद बनने वाले कह सकते हैं, तो वो प्रजा का हित चाहते हैं। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से हमें रचना और जो है रचनाकार का नाम दिया गया है। पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं चित्रा मुदगल की रचना है, यही सच है मन्नू भंडारी। बादलों के घेरे उषा प्रियमवदा, डैफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग। ठीक है, ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही है, लेकिन बादलों के घेरे जो रचना है वो मनु भंडारी की ना होकर किसकी है, कृष्णा सोबती की जी। ठीक है, कृष्णा सोबती जी की है, तो ये हमें याद रखना है। तो इस तरीके से हमारा विकल्प कौन सा ठीक हो गया, दूसरा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तीनों जो है मोहन राकेश जी के नाटक है। लेकिन हानुष जो है वो किसका नाटक है, भीष्म सहानी जी का नाटक है, और चेकोस्लाविया की कहानी पर जो है आधारित है ये। तो ये हमारा विकल्प यहाँ पर सही होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है मोहन राकेश का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, जैसे इनका गबन है, निर्मला है, सेवा सदन है, ये इनके उपन्यास है। लेकिन देहाती दुनिया उपन्यास इनका नहीं है। ठीक है, देहाती दुनिया उपन्यास इनका नहीं है। ये किसका है, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय जी का है। ठीक है, शिव पूजन सहाय जी का ये जो है उपन्यास है। अगला उपन्यास है परीक्षा गुरु उपन्यास। ठीक है, इसका प्रकाशित वर्ष पूछा गया तो 1882 है। इसके जो है किसने रचा है, लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। लाला, ये कई बार पूछा गया है, इसकी कथा से पूछा जाता है कि इसके जो है इसका जो है चरित्र कौन सा है, नायक कौन है, तो मदन मोहन है, जो गलत संगति में पड़ जाता है। तो ये हमें याद रखना है। याद कैसे करें कि परीक्षा जो है आजकल कहाँ हो रही है, हमारे निवास पर हो रही है। अगला है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है, तो निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हमारे राधा कृष्ण दास जी हैं। कैसे याद करें इसको कि निस्सहायों की जो सहायता कौन करता है, राधा और कृष्ण करते हैं, है ना। निस्सहाय हिंदुओं की रक्षा हमारे देश के भगवान ही तो करेंगे। कौन करेंगे, राधा और कृष्ण। कारवा एकाकी के रचनाकार कौन है, तो कारवा एकाकी के रचनाकार हमारे भुवनेश्वर जी हैं। इसको आप याद कर लीजिए, कौन है, भुवनेश्वर प्रसाद है इनका पूरा नाम, भुवनेश्वर प्रसाद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि नहुष नाटक के रचनाकार कौन है, तो नहुष नाटक के रचनाकार गोपाल चंद्र जी हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। इन्हें कई जो साहित्यकार हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि फिर से वही प्रश्न हमें बताना है, लेखक और जो है रचनाकार का कौन सा जोड़ा सही नहीं मिला है। चतुर्सेन शास्त्री जी का विशाली की नगर वधु जो है सही सुमेलित है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, बाणभट्ट की आत्मकथा और अमृत और विष अमृतलाल नागर। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये किसका है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है
रचना है, इसे आप याद कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अनामदास का पोथा हो गया, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये भी तथ्य मैंने आपको पिछली क्लास में कराए हैं। जब मैंने आपको प्रश्न कराए हैं तो ध्यान रखिएगा कि सभी क्लासेस में मैं वो सब तथ्य करा चुकी हूँ जो अभी तक पूछे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल के नाम में जो है बहुत से विद्वानों के जो है कह सकते हैं विवाद रहे हैं। अलग अलग विद्वानों ने जो है आदिकाल को विभिन्न नामों से पुकारा है। सबसे ज्यादा जो विवाद है आदिकाल में, उसके बाद रीतिकाल के नामकरण में जो है विभिन्न विवाद किए गए हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं चैनल पर। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को प्रवृत्तियों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था, याद रख सकते हैं हमें। चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। अगला है स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रचना है, यामा है इनकी रचना, तो ये भी याद कर सकते हैं। अगला है ऋण जल धन रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ये भी आपको पिछली क्लास में बताया ही है क्वेश्चन करते हुए। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है ऋण जल धन के रिपोर्टाज है जो साहित्यिक विधा है, इसके लेखक हैं। नामदेव का संबंध किस प्रांत से था? तो नामदेव हमारे जो है भक्ति काल से संबंध रखने वाले शुरुआती जो कह सकते हैं गुरुओं से संबंध रखते हैं। ये जो है महाराष्ट्र के थे, इनको विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। चंदायन जो है हमारी रचना मुल्ला दाऊद की है, ये हम याद कर सकते हैं। ये सूफी रचनाकारों में माने जाते हैं। अगला है बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो ये काम किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, ये कथन किसका है? तो अधिकतर जो है विभिन्न साहित्यिक विधाओं और रचनाकारों के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है बहुत सारे कथन दिए हैं। ये कथन भी किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। दादू दयाल जी की रचनाओं का संपादन अंगवधु नाम से किसने किया? रज्जब ने किया, जो इनके शिष्य थे। ठीक है, अंगवधु नाम से। अगला है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला यानी कि हमारे जो है हिंदी के छायावाद के जो है प्रवर्तक में माने जाते हैं, छायावाद के जो कवि माने जाते हैं। इनके बारे में जो निबंध लिखा है ये किसने लिखा है? रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? ये हमारी जो है सूफी काव्य की जो है रचना है। मधुमालती कुतुबन, चित्रावली उस्मान, हंस जवाहिर कासिम शाह और इंद्रावती नूर मोहम्मद। तो कौन सी जो है हमारी सही नहीं है? कुतुबन वाली जो है ये हमारी सही नहीं है, मधुमालती मंझन की कृति है। अगला है हमारा हिंदी काव्य में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कौन सी रचना में मिलता है? ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि 12 मासा जो है 12 महीनों का वर्णन जो है कौन सी रचना में मिलता है? तो ये हमारा मिलता है बीसल देव रासों में। ठीक है, जिसकी जो है कथा जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, राजमती वियोग नहीं, राजमती के बारे में है, इसको देखते हैं आगे। देश विदेश किसका यात्रा साहित्य है? तो देश विदेश जो हमारा यात्रा साहित्य है वो किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, याद कर लीजिए इसको। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार हमारे तुलसीदास जी हैं। गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली है ना, रामचरितमानस हो गई, विनय पत्रिका हो गई, हनुमान, तो ये सब हमारी किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने ये रचनाएं लिखी हैं। अगला है खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो खुमान रासों के रचयिता हमारे दलपति विजय हैं, ये आदिकाल की ही रचना है। ठीक है, अगला है वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो वल्लभाचार्य का संबंध पुष्टि संप्रदाय से था। ठीक है, जो शुद्धाद्वैतवाद से संबंध रखते हैं। ठीक, पुष्टि संप्रदाय, इन्होंने जो है सूरदास के विषय में भी कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है जो सकू लेनो हो सो ले। ठीक है, सूरदास जो है इन्हीं के जो है शिष्य थे। अगला है गोरी से उवे सेज पर मुख पर डाले केस किसके द्वारा रचित है? तो खुसरो द्वारा रचित है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने जो है मुकरिया, पहेलियां इत्यादि लिखी हैं। अगला है हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम हशमत संस्मरण जो है कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है।
अगला है अरे यायावर याद रहेगा याद किसकी कैसी विधा है, तो ये यात्रा वृतांत है। ठीक है, अज्ञेय का, ये हमें याद रखना है। बनारसी दास कृत अर्थ कथा क्या है, ये एक आत्मकथा है, इसे हिंदी की पहली आत्मकथा भी माना जाता है। ये हमें याद कर ले, पहली आत्मकथा किसे कहा जाता है, तो बनारसी दास कृत अर्ध कथानक भी लिखा होता है, अर्ध कथा भी लिखा होता है। जायसी की रचना नहीं है, तो जायसी की रचना पद्मावत है, अखरावट है, कहानावत है, लेकिन मृगावत नहीं है। ये किसकी है, कुतुबन की है। जैसे अभी हमने असुमेलित कहा था, मधुमालती के सामने कुतुबन लिखा हुआ था, तो मृगावत है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, इस पंक्ति के जो है रचयिता कौन है, ये जो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है बिहारी जी की, बिहारी सतसई से ली गई है। बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं, अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई के कारण जो है विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। 1713 और 1719 दोहे कई बार इनकी रचनाओं में माने जाते हैं। कौन सी रचना भूषण की नहीं है, तो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन काव्य रसायन इनकी रचना नहीं है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, नरसिंह जी का मायरा मीरा बाई की रचना है। ये जो है किसी भी खंड है तो भक्ति काल की कवि, लेकिन फिर भी जो है ना तो ये निर्गुण में आती है ना सगुण में आती है। तार सप्तक के संपादक थे कौन थे, तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी थे, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। अगला है भक्ति काल के किस कवि ने बर्वे नायिका भेद लिखा है, तो भक्ति काल के जो है यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, यहाँ पर रहीम कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति काल के बर्वे नायिका भेद जो है किसने लिखा है, रहीम जी ने लिखा है। ठीक। अगला प्रश्न है रीतिकाल कवि चिंतामणि किसके भाई थे, तो चिंतामणि भूषण और मतीराम के भाई थे, तो दोनों का नाम आ जाता है। बिल्कुल, ये जो है ये कथन, ये जो तथ्य है, ये भी रीतिकाल पढ़ाते हुए भी मैंने आपको लिखवाया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गंगा लहरी, पद्माकर, गंगा अवतरण, रत्नाकर, कवित रत्नाकर सेनापति, और कोकसार जो है आलम की रचना नहीं है, ये हमें याद रखना है। अगला है कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं था, अष्टछाप जो है हमारे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित जो है एक कह सकते हैं कि जिसमें 8 कवि सम्मिलित है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के जो है शिष्य थे, जिनसे मिलाकर जो है अष्टछाप की रचना हुई। तो यहाँ पर गोविंद स्वामी जो है हमारे विठलनाथ के हैं, परमानंद दास जो है वल्लभाचार्य के हैं, सूरदास भी वल्लभाचार्य के हैं, लेकिन जो सुंदर दास हैं ये अष्टछाप के कवि ना होकर जो है हमारे सूफी संप्रदाय से संबंध रखने वाले कवि हैं। ठीक है। अगला है जो क्या कहते हैं बहुत अधिक शिक्षित माने जाते हैं उस काल के कवियों में। अगला है कौन सी रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है, तो गुंजन, पल्लव, युगांत, ठीक, और प्रेम पथिक जो है, ये सब रचनाएं, हमें 4 रचनाएं दी गई हैं और पूछा गया है कौन सी रचना जो है सुमित्रा नंदन जी की नहीं है, तो युगांत जो है सुमित्रा नंदन जी की रचना नहीं है, ये हमें याद रखना है। ठीक। अगला, सॉरी, प्रेम पथिक नहीं है, सॉरी, प्रेम पथिक जो है ये इनकी रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला है अमी हलाल मद भरे सेत साम रत्नार, पंक्ति के रचयिता कौन है, तो ये बिल्कुल इसमें से ये रसलीन की रचना है, रसलीन की पंक्तियां। ये प्रश्न भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, यानी कि इसमें से कम 15 से 16 प्रश्न जो है मैं आपको अपने गद्य की जो क्लासेस लिए हैं उनमें करा चुकी हूँ। आगे जो है आधुनिक काल में भी करवा रही हूँ, आप देखें तो आगे भी ऐसे तथ्य आएंगे आधुनिक काल कराते हुए, जिसमें जो है परीक्षा में बहुत प्रश्न आने वाले हैं। बाकी ये 50 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आई थी। अगले 50 प्रश्न आपको टीजीटी हिंदी के यहाँ चाहिए तो कमेंट में लिखकर जो है ज़रूर भेजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक तो बनता है यार, है ना, एक छोटा सा थंब जो है हमें एक लाइक बटन पर लगाना है, बहुत मेहनत नहीं लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।